Dear friends, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में जय मसीह नमस्कार। It is always a great privilege to have the hand of the Lord God upon our head. और हमारे लिए सौभाग्य बात होता है जब प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहता है। As His children, we should try to maintain it. और उसकी संतान होने के नाते उस चीज़ों को बरकरार के रखना चाहिए। In short and precisely, if we are very careful in living a faithful and holy life, the hand of the Lord will be upon our head. संक्षिप्त तौर से अगर मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास योग्य और पवित्र जीवन बिताते थे तब परमेश्वर का हाथ हमारा ऊपर में रहता है। This we can see in Acts chapter 11:21. ये बातें को हम कि प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय का 21 आयत में पाएंगे। Bible says the hand of the Lord was with them. बाइबल इस प्रकार कहता है कि प्रभु का हाथ उन पर था। In verse 20 we can read that some of the people were from various countries of the world, they joined together. 22 आयत में देखते हैं कि उस पृथ्वी का अलग अलग जगह से वो लोग इकट्ठा हुए थे। It was happened in the lifetime of Apostle Peter. जब प्रेरित पतरस था उस समय की घटना ये घटी है। Some of them were men from Cyprus and Cyrene, who when they had come to Antioch spoke to the Hellenites, preaching the Lord Jesus Christ. परंतु उनसे कुछ साइप्रस वासी और कुरेनी थे और जो अंतिकिया में आकर के यूनानी को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के बातें सुनाने लगे। So we all expect God to put His hand upon our head. और हम सब लोग आशा रखते हैं कि पर यीशु मसीह हमारा जीवन के ऊपर हाथ रखे। Sometimes it is not happening. कई समय ये हम नहीं महसूस कर पाते हैं। Here God is speaking to you and to me in a specific way. ये बातें आज खास रीति से आपको मेरे को भी कहते हैं। Maintaining the Lord's hand upon our head or our life, it is very difficult. प्रभु का हाथ हमारे ऊपर रहने के लिए उस बातों को मेंटेन करने के लिए बहुत कठिन होता है। From this verse 20 we can have 3 important points. उस आयत से 20 आयत से हम 3 प्रमुख बातों को आलोचना करेंगे। The hand of the Lord was with them when God's people came together. प्रभु का हाथ उनके ऊपर था जब प्रभु का लोग एक स्थान में इकट्ठा हुए। Number 2 is God, the hand of the Lord was with them when God's people testify each other. जब परमेश्वर का लोग उसकी गवाही को दे रहे थे तब परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर था। Thirdly, the hand of the Lord was with them when God's people preached about Jesus. तीसरी घटना को देखते हैं जब यीशु मसीह के सुसमाचार को बता रहे थे उन समय में परमेश्वर का हाथ उन लोगों को जीवन के ऊपर था। When they preached Jesus, the hand of the Lord was upon them. जब ये लोग यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार प्रचार कर रहे थे उस समय उन लोगों को जीवन में परमेश्वर का हाथ था। So God's people should come together. इसीलिए सारे प्रभु का लोग एक स्थान में इकट्ठा होना चाहिए। So Bible says we should not avoid gathering in the church. इसीलिए बाइबल हमें कहता है कि हमेशा कलीसिया को जाना चाहिए। As far as I am concerned, I don't bother about the name of the churches. मैं जो कलीसिया के कौन सा संप्रदाय है उनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। Even I won't bother about the doctrines of the churches. और कौन सा कलीसिया कौन सा शिक्षा दे रहा है उनके बारे में मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ। We should know that we are Christians. पर हमें एक बात को जानना है कि हम वास्तविक तौर से मसीह में हैं। We should know that we are bought by the blood of the holy God Jesus Christ. हमें एक बात को जानना है कि उस यीशु मसीह की उस बहुमूल्य लहू से हम धोया गया है। I can say that all the believers all over the world are bought by the blood of Jesus Christ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस संसार में जितने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और उसके लहू के द्वारा धोया गया उनको कहा जाता है विश्वासी। I can say all the churches
denominational churches, all the churches are bought by the blood of Jesus. और चाहे जो भी संप्रदाय का लोग हो, पर अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है, उनको सच में मसीह कहते हैं। All the churches of body of Christ. सारा कलीसिया को लेकर के यीशु मसीह का देह बना गया है। As a believer, you should have a close attachment with your church. विश्वासी होने के नाते आपको आपकी कलीसिया के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। And you should attend all the activities of the church. और उस कलीसिया में जो भी कार्यक्रम होता है उनसे भाग लेना चाहिए। Some people are not attending the church regularly. कई लोग तो कि कलीसिया को जा नहीं पाते हैं। They give tithes and offerings. वो लोग तो दान दशमांश देते हैं। They go to the church often. कई जब उनको फुर्सत मिलता है, समय मिलता है, वो जाते हैं। Not on all Sundays and attending on the activities of the church. और हर संडे हर रविवार को नहीं जाते, जो भी कार्यक्रम कलीसिया में होता है वहाँ से भाग नहीं ले पाते हैं। I have seen a lot of young men and women and other peoples also. मैं बहुत सारे विश्वासी को देखा, बहुत सारे जवान को देखा हूँ, इन प्रकार का जीवन जो बिताते हैं। Sometimes they are without attending the church. और कई बार ऐसा करते हैं कि वो बहुत सारे रविवार को कलीसिया नहीं आ पाते हैं। Then 2 Sundays they will come. और ऐसा होता है कि एक रविवार के छोड़ करके दूसरे रविवार वो लोग नहीं आ पाते Then हैं। again 2 Sundays will not come. और दो रविवार को आकर के 2 रविवार नहीं आते हैं। And then they will come attend the service Sundays, 3 Sundays. कभी कभी ऐसा महीना में 3 रविवार को नहीं आते हैं। They attend the church irrelevantly. और उन लोग अपनी सुविधा से वो लोग कलीसिया में आकर के योगदान करते हैं। Irregularly. और वो लोग लगातार नहीं आ पाते I हैं। have seen such people in their life in distress. इन लोगों को मैं देखा हूँ जिनका जीवन आखिरी में समस्या से हो करके वो लोग जाते हैं। I have seen a lot of young men and women. They are singing songs and they are in the choir and so many things. मैंने देखा बहुत सारे नौजवान जवान लोग क्या है कि गाना गाते हैं, कोयर पार्टी में रहते हैं, परमेश्वर का स्तुति करते हैं। But they will not be faithful in attending their churches and worship the Lord. उसके बाद ये लोग कि कलीसिया में भाग लेने में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। If you ask them why you have not come to the church, they will say they have a lot of work. वो जगह पूछते हैं कि क्यों आप कलीसिया को नहीं आए हैं, तो वो सारे लोग बोलते बहाना बनाते कि हमारा तो बहुत सारे काम था। We preach if your work is not allowing you to attend your church every Sunday, you should leave the job and find out another job. हम ऐसा कलीसिया में बताते अगर जिस जगह में काम ही काम होता है, कलीसिया में योगदान के लिए समय नहीं मिलता, उस प्रकार का काम को आप छोड़ दीजिए। Finally, the absentees end in problem, and one day they will end up with love with the wrong person, and they marry and go as non-Christian. इस प्रकार जब वो लगातार कलीसिया को नहीं आते हैं तो संसार में चला जाते हैं, किसी एक दूसरे से प्यार करके वो लोग शादीशुदा होकर के जीवन को नष्ट करते हैं। In the long experience in the ministry, I have seen a lot of people, they have fallen into the ditches because they failed to attend the church on every Sunday. मैंने मेरे जीवन की सेवकाई बहुत सारे समय की सेवा को देखा हूँ, बहुत सारे लोग जो लोग की कलीसिया को नहीं आ पाते हैं, आखिरी में उन लोगों का जीवन किस प्रकार नष्ट होता है ये देखा हूँ। To say precisely, if you or your family members are not in a position to attend your church regularly and attending all the activities of your church, there is no guarantee for your spiritual life. और आप और आपका परिवार अगर आप लोग के लगातार कलीसिया को नहीं आ पाते, उसका ये मतलब कोई हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि आपका आत्मिक जीवन नष्ट नहीं होगा। Secondly, the hand of the Lord was with them when they spoke each other about the great things enjoyed by them, when they testified themselves. दूसरी बातों को हम देखते हैं, जब वो परमेश्वर का बातें कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, परमेश्वर का हाथ उन लोगों के ऊपर था। We should have a testimonial life. हमारा जीवन में एक गवाही जीवन होना चाहिए ताकि हम दूसरे को गवाह बता सकते हैं। Whenever we meet
people from other villages or towns, other countries, we should be in a position to testify about the great things we achieved from God. और जब हम दूसरे से मिलते हैं जो अन्य जाति अन्य धर्म है, उन लोगों को हम ऐसा होना चाहिए ताकि हम हमारा विश्वास के बारे में या सुसमाचार को बता सके। Finally, as God's children, if you want to keep the hand of the Lord upon your head and the anointing upon your head, you should preach the gospel, preach Jesus. अगर आप परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में होना चाहते हैं तो आपको उस सुसमाचार को प्रचार करना चाहिए। If you are getting opportunity or not getting the opportunity, you should faithfully deliver the power of the Lord Jesus Christ to the people. अगर आपको मौका मिल रहा है नहीं मौका मिल रहा है, फिर भी आप उस सुसमाचार को, जो सुसमाचार में शक्ति है, उसको बताना चाहिए। Even today, it may be the reason because of your irregular attendance to a church, you are suffering today. आज आप लोग समस्या में, तकलीफ में, क्योंकि आप कलीसिया को कि लगातार नहीं जा पा रहे। Come to the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के पास आइए, Worship Him. उसकी आराधना करिए। From today onwards, you take a decision to attend your church and all the activities of your church. Then you will feel and see the hand of the Lord is upon you. आज से आप निर्णय लीजिए और यीशु मसीह के चरणों में जाइए, कलीसिया को लगातार जाइए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम You करेगा will be a successful person. और आपको सफलता मिलेगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Loving Father, we thank you so much for this wonderful प्यारे time. खुदावन, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Some people sometime enjoyed your hand upon their head. कई बार उनके जीवन में लोग आपका उपस्थिति को अनुभव करते हैं, But when they failed to worship you in their churches and the anointing has gone away, जब वो आराधना करने में विफल होते हैं, उस अभिषेक को वो खो देते हैं। now they are living a life of spiritual orphans. अभी वो ऐसा एक जीवन बिता रहा है कि आत्मिक अनाथ जीवन। Lord, you have told that I will not leave you comfortless. और जैसे कि आप बताया वचन में कि मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं आप लोगों के पास आऊंगा। This morning, thank you so much for coming down and visiting the spiritual orphans and comfortless people. प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज की सुबह आप आया और उस आत्मिक अनाथ को आप दर्शन देने के लिए Enable them to attend their churches without fail. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आप अनुग्रह दीजिए ताकि वो कि अपनी कलीसिया को कि लगातार जा पाए। Also enable my brothers and sisters to testify you when they meet friends. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आप बल दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि जब भी वो कि अपने मित्रों को मिलते कि आपका सुसमाचार को बता पाए। Also Lord, I ask you to give the ability and opportunity to our people to preach you to all the people of the world. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन सारे भाइयों और बहनों को और अवसर दीजिए, मौका दीजिए, ताकि सुसमाचार को हर जगह में फैला सके। And I pray that your hand be with my brothers and sisters who are praying with me. In Jesus' name we pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई और बहनें आज प्रार्थना उन सारे लोगों के ऊपर आपका कि उस हाथ उनके ऊपर रहे। Amen. आमीन। Amen.